Example 19. In figure, the in circle of triangle ABC touches the side BC, CA and AB at D, E and F respectively. देखिए करा फिगर में इन सर्कल क्या होता है, अगर आप ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल ड्रा करते हैं तो उस सर्कल को बोला जाता है इन सर्कल। तो यहाँ बोल रहा है कि जो इन सर्कल है वो ट्रायंगल के BC साइड को D पॉइंट पे, AC साइड को E पॉइंट पे और AB साइड को F पॉइंट पे टच कर रहा है। तो कह रहा सो डैट AF प्लस BD प्लस C, यहाँ से देखिए AF प्लस BD प्लस C, ये तीनों साइड का सम होगा इक्वल AE प्लस BF प्लस CD। तो AE ये वाला, BF ये वाला और CD ये वाला, ये तीनों साइड के सम के इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के हाफ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे प्रूफ होता है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होता है सर्कल पे वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे देखिए आप किसी एक को देखिएगा, यहाँ पे दोनों है ना आपस में इक्वल आना, तो किसी एक को आप देखिए, या तो इसको या तो इसको। तो ठीक है, तो इसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए AF प्लस BD प्लस C, तो AF ये वाला है AF और AF किसके इक्वल होगा, AE के इक्वल होगा, क्योंकि A पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा हुआ है, एक AF और एक AE। तो यहाँ से देखिए AF इक्वल हो जाएगा AE का, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद है BD, तो यहाँ पे देखिए BD किसके इक्वल होगा, BF का इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखे BD इक्वल हो जाएगा BF का, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। इसके बाद है CE, तो CE देखिए यहाँ पे CE किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखिए CE इक्वल हो जाएगा CD का, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। इसके बाद तीनों इक्वेशन को ऐड करिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। तो जब तीनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा AF प्लस BD प्लस CE, इस साइड हो जाएगा AE प्लस BF प्लस CD। तो देखिए तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गया, जो लाना था यहाँ पे ये आ गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको लाना था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय 2। तो यहाँ पे सबसे पहले ABC का पेरीमीटर निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ पे देखिए AB प्लस BC प्लस AC। तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, AB को आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे देखिए तो AB को आप AF प्लस BF यही लिखिएगा ना। तो AB को लिखिए AF प्लस BF में। इसके बाद BC को क्या लिखिएगा, तो BD प्लस CD। तो यहाँ पे हो जाएगा BD प्लस CD। और AC को क्या लिखिएगा, तो AC को लिखिएगा AE और प्लस C। यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं, AC को लिखिएगा AE प्लस CE में। इसके बाद देखिए यहाँ से जो आपको प्रूव करना था उसको देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि किसी एक को देखना है, या तो इसको देखिए या फिर इसको देखिए, किसी एक को देखिए। तो जैसे यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं, AF BD और C ये हमको लाना है। तो यहाँ पे देखिए AF ये है, BD ये है और एक CE ये है, ये तीनों साइड आपको लाना है। तो ये तीनों साइड को रखना है, बाकी जो तीन आपको दिख रहा है उसको आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, AF तो आपको चाहिए तो AF की जगह AF रहने दीजिए, और BF आपको नहीं चाहिए तो BF यहाँ फिगर में देखिए BF ये किसके इक्वल है, BF BD के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B से दो टेंजेंट रहा हुआ है। तो BF की जगह आप पुट करिए BD, तो यहाँ पे आ जाएगा BD। इसके बाद BD तो आपको चाहिए तो BD की जगह BD रहने दीजिए, और CD नहीं चाहिए तो CD किस में चेंज होगा, CD चेंज होगा CE में, क्योंकि CD और CE आपस में इक्वल है। तो CD की जगह लिखिए CE। इसके बाद AE भी आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखिए AE किसके इक्वल है, AF के, तो AE की जगह पुट हो जाएगा AF। और CE आपको चाहिए तो CE की जगह CE रहने दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ पे देखिए सब दो दो को होगा, AF और AF, तो ये हो जाएगा 2AF BD प्लस BD, तो ये भी हो जाएगा 2BD, और CE प्लस CE, तो ये भी हो जाएगा 2CE। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा AF प्लस BD प्लस CE, यही बचेगा। तो इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देखिए दो इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय 2 इक्वल टू AF प्लस BD
प्लस सी। ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, इसको आप अरेंज करके लिख लीजिए तो ये हो जाएगा ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इक्वल टू, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि देखिए जैसे 2/3 है तो 2/3 को आप नहीं लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किए हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पे देखिए ए एफ प्लस बी डी प्लस सी, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी किसके इक्वल था, इसके इक्वल ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी के। तो इसके जगह आप ये पुट कर सकते हैं, तो इसके जगह ये वाला पुट करिए। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इक्वल है ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी का, तो इसके जगह ये वाला पुट करिए तो ये हो जाएगा ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी इक्वल टू 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे इसके जगह ये वाला टर्म पुट किए हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे देखिए दोनों का LHS क्या है, इक्वल है, और सॉरी दोनों का RHS क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इक्वल टू ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। क्योंकि देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसके भी इक्वल है और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई 2 इसके भी इक्वल है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई 2 ये दोनों को इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। एग्जाम्पल 20, इन फिगर द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टच अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एट अ पॉइंट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे फिगर में करा एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका साइड ए बी बी सी और ए सी सर्कल को जिसका सेंटर ओ है और इसको पी क्यू और आर पॉइंट पे टच करा। मतलब ट्रायंगल ए बी सी का जो साइड ए बी है वो सर्कल को पी पॉइंट पे, साइड बी सी है वो सर्कल को क्यू पॉइंट पे, और जो साइड ए सी है वो सर्कल को आर पॉइंट पे टच करा। इस सर्कल का सेंटर ओ है और इस सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है। तो इसके बाद बोला प्रूव डैट ए बी प्लस सी क्यू, यहाँ पे देखिए ए बी प्लस सी क्यू इक्वल होगा ए सी प्लस बी क्यू का। तो यहाँ पे देखिए पहले LHS से चलिए, LHS में दे रखा है ए बी प्लस सी क्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी को आप क्या लिखिएगा, ए बी को आप ए पी और इधर से बी पी, ये दोनों को ऐड करिएगा ए पी और बी पी, तो ये पूरा बन जाएगा ए बी। तो ए बी को आप लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी और इसके बाद सी क्यू। तो सी क्यू को आप क्या लिखेगा, सी क्यू की जगह तो सी क्यू ही रहेगा, तो यहाँ पे हो गया सी क्यू। इसके बाद RHS को आपको देखते हुए चलना है और यहाँ पे देखिए सारा को चेंज करिए आप। ए पी किसके इक्वल है, ए आर के इक्वल है, तो ए पी की जगह पुट करिए ए आर। इसके बाद बी पी किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, तो बी पी की जगह पुट करिए बी क्यू। और सी क्यू किसके इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होगा, तो सी क्यू इक्वल हो जाएगा सी आर का, तो सी क्यू इक्वल हो जाएगा सी आर का। तो यहाँ पे आ गया सी आर। अब देखिए बी क्यू तो आपको चाहिए ही, तो बी क्यू को तो आप कोई चेंज करिएगा नहीं, बच्चा ए आर और सी आर। तो यहाँ पे देखिए ए आर प्लस सी आर क्या होगा, फिगर में देखिए ए आर प्लस सी आर, ये दोनों साइड को जब ऐड करेगा तो ये क्या बनेगा, ए सी बनेगा। तो ए आर प्लस सी आर की जगह ए सी पुट कर सकते हैं, तो ए आर प्लस सी आर की जगह ए सी हो गया और बी क्यू की जगह बी क्यू। तो यही तो आपको लाना था RHS। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू आर, ये आपको सेकेंड में प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आपको याद रखना है ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होता है इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से, ये इस तरीके का डेल्टा का साइन होता है, याद रखिएगा। ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होता है इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से, और पेरीमीटर को डिनोट किया जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको डिनोट किया जाता है 2s से, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। पेरीमीटर को डिनोट किया जाता है 2s से, और सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी बाई 2 हो जाता है। तो आप सिंपली याद रखिएगा पेरीमीटर जो होता है उसको डिनोट किया जाता है 2s से, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो एरिया ऑफ ए बी सी की जगह पुट हो जाएगा डेल्टा, और 1/2 इंटू पेरीमीटर की जगह पुट हो जाएगा 2s इंटू आर, ये वाला रेडियस। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे आ गया डेल्टा इक्वल टू
आर इंटू एस, यही आएगा ना, एस इंटू आर या आर इंटू एस। और यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकालिए तो एस मल्टीप्लाई में, तो इस तरह के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस, यानी रेडियस इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस। हमेशा आपको ये याद रखना है कि रेडियस इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस। भैया डेल्टा क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, और एस क्या है, तो एस यहाँ पे हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, जैसे आपको बताया ना 2s इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो यहाँ से अगर आप s का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई 2 हो जाएगा। तो s को बोला जाता है सेमी पेरीमीटर और 2s को बोला जाता है पेरीमीटर, हमेशा आप याद रखिएगा इस चीज को। और ये चीज जो होता है वो होता है, ये जो ट्रायंगल है वो स्केलन ट्रायंगल है, मतलब जब सारा साइड अनइक्वल हो ना और जब रेडियस निकालना हो तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में ये ओ क्यू, ये सर्कल का रेडियस होगा, अगर आप ओ आर को मिला दीजिए तो ये भी रेडियस होगा, और ओ पी को मिला दीजिए तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, ये तीनों है रेडियस। इसके बाद देखिए आप ज्वाइन करिए ओ ए को, फिर ओ बी को और ओ सी को, ये तीनों को ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी। इसके बाद देखिए हमको पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी का एरिया कब निकलेगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपको 3 ट्रायंगल दिखेगा। एक ट्रायंगल दिखेगा बी ओ सी, ये वाला देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल दिखेगा बी ओ सी ये वाला, और एक ट्रायंगल दिखेगा बी ओ ए ये वाला ट्रायंगल, ये इस साइड वाला, और एक ट्रायंगल दिखेगा ए ओ सी उस साइड वाला। आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान से देखिए, एक बी ओ सी, एक बी ओ ए ये वाला, और एक ए ओ सी ये वाला। तो ये तीनों ट्रायंगल के एरिया को यदि आप ऐड कर दीजिएगा तो ये पूरा एबीसी का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, यही होगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पहले बी ओ सी का एरिया निकालिए, तो फिगर में देखिए बी ओ सी ये वाला है, और ये वाला जो रेडियस है ये हाइट का काम करेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 बनाएगा ना, रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हाइट का काम करेगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस बी सी और हाइट आर हो जाएगा रेडियस, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया 1/2 इंटू बी सी इंटू आर। ठीक है, प्लस इसके बाद देखिए ए ओ बी का एरिया निकालिए, ए ओ बी इस ट्रायंगल का, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बेस और इसका जो हाइट होगा ये वाला हो जाएगा, तो ये भी तो रेडियस ही है ना, ये भी तो रेडियस ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया 1/2 इंटू बेस, तो बेस हो जाएगा ए बी और हाइट हो जाएगा ये वाला ओ पी, और ओ पी भी क्या है, आर ही है, तो यहाँ पे आर पुट हो जाएगा। प्लस ए ओ सी में देखिए ए ओ सी इस ट्रायंगल में, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, तो बेस क्या है ए सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी इंटू, और हाइट क्या होगा, यही होगा ना ओ आर, और ओ आर का वैल्यू भी क्या है, आर ही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आर पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू आर तीनों में है, इसमें भी और इसमें भी, तो आप क्या करिए 1/2 इंटू आर कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 इंटू आर हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ बी सी, प्लस यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए बी, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए सी, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, और इसको क्या लिखेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये ट्रायंगल के तीनों साइड का सम ही है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये ट्रायंगल के तीनों साइड का सम है, तो इसको लिखेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे लिखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे देखिए आर मल्टीप्लाई में, तो इसको आर को हम यहाँ पे लिख दिए, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अरेंज करके यही तो आपको लाना था। और इसके बाद देखिए आपको बताए थे कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का उसको नोट करते हैं डेल्टा से, तो यहाँ पे एरिया की जगह डेल्टा पुट करिए 1/2, और पेरीमीटर को नोट करते हैं 2s से, तो पेरीमीटर की जगह 2s पुट करिए और इंटू आर, तो इंटू आर, ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे हो गया डेल्टा इक्वल टू एस इंटू आर, तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकालिए, तो एस मल्टीप्लाई में, तो इस तरह के डिवाइड में हो जाएगा, डेट मीन्स डेल्टा अपॉन एस। तो ऑलवेज रिमेंबर करिएगा कि स्मॉल आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस, इसका यूज आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन में होगा।
एग्जाम्पल 21, इफ अ हेक्सागोन ABCDEF सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखिए कह रहा है कि एक हेक्सागोन है ABCDEF जो कि सर्कल के चारों ओर सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हुआ सर्कल के चारों ओर। तो यहाँ पे देखिए ना, हेक्सागोन जो ABCDEF है वो सर्कल के चारों ओर ड्रा हुआ है। तो वो रहा प्रूव डैट AB प्लस CD प्लस EF। यहाँ पे देखिए AB प्लस CD प्लस EF एक एक छोड़ छोड़ के लिया है, इक्वल होगा BC प्लस DE प्लस FA का, BC प्लस DE प्लस FA का। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करिए, लेट अ सर्कल बी सेंटर O भी टच द हेक्सागोन ABCDEF एट PQRSTU रिस्पेक्टिवली। देखिए मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, वो हेक्सागोन को PQ, यहाँ पे R हो जाएगा, ST एंड U पॉइंट पे टच कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना था AB प्लस CD प्लस EF इक्वल टू BC प्लस DE प्लस FA। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि LHS से चलिए और RHS को ले आइए। तो LHS में दे रखा है AB प्लस CD प्लस EF। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। AB को आप क्या लिखिएगा, AB को आप लिखिएगा AP प्लस BP, यही लिखिएगा ना। AB को आप लिखिएगा AP प्लस BP। इसका फिगर में देखते जाइए, CD को क्या लिखिएगा, CD CR प्लस DR, यही लिखिएगा। तो CD की जगह पुट हो जाएगा CR प्लस DR। और इसके बाद बचा EF, तो EF को आप क्या लिखेगा, EF को लिखेगा ET प्लस FT। तो यहाँ पे आ जाएगा ET प्लस FT। इसके बाद देखिए सारे को आप चेंज करिए, सारे को। तो AP देखिए किसके इक्वल है, AP इक्वल है AU का। तो AP की जगह पुट हो जाएगा AU। BP, यहाँ पे देखिए BP किसके इक्वल है, BQ का। तो BP की जगह पुट हो जाएगा BQ। इसके बाद CR, तो यहाँ देखिए CR किसके इक्वल है, ये C पॉइंट से दो टेंजेंट, एक CR एक CQ ड्रा किया गया, तो CR इक्वल होगा CQ का। तो CR की जगह पुट करिए CQ। इसके बाद है DR, तो DR किसके इक्वल है, DS के। तो DR की जगह पुट करिए DS प्लस। इसके बाद है ET, तो ET किसके इक्वल है, ES के। तो ET की जगह पुट करिए ES। और एक बचा FT, यहाँ देखिए FT किसके इक्वल होगा, FU के, क्योंकि F पॉइंट से दो टेंजेंट, एक FT और एक FU ड्रा किया गया है। तो FT की जगह पुट हो जाएगा FU। इसके बाद देखिए आप RHS को देखते हुए चलेगा, आपको लाना है BC। तो यहाँ फिगर में देखिए BC कब आएगा, जब BQ और CQ को ऐड करिएगा तभी BC आएगा। तो यहाँ पे देखिए BQ और CQ है, तो यहाँ पे देखिए BQ और CQ, तो इसको एक जगह लिख लीजिए, ये हो गया BQ प्लस CQ, ठीक है। इसके बाद आपको लाना है DE। तो यहाँ पे देखिए फिगर में DE कब आएगा, जब DS और ES ये दोनों को ऐड करिएगा। तो यहाँ पे देखिए DS यहाँ पे है और ES यहाँ पे, ये दोनों को भी एक जगह लिखिए। तो DS प्लस ES। इसके बाद आपको लाना FA। तो FA यहाँ पे फिगर में देखिए FA कब आएगा, जब FU और AU ये दोनों को ऐड करिएगा। तो इसको एक जगह लिखिए। तो AU यहाँ पे है और FU यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा FU प्लस AU। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए BQ प्लस CQ, ये हो जाएगा BC। DS प्लस ES ये हो जाएगा DE। और FU प्लस AU ये हो जाएगा FA। यही तो आपको RHS में था। एग्जाम्पल 22, लेट S डिनोट द सेमी पीरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल टू A, CA इक्वल टू B एंड AB इक्वल टू C। यहाँ पे फिगर में देखिए कह रहा है कि S है जो सेमी पीरीमीटर है ट्रायंगल ABC का, और यहाँ पे BC का वैल्यू दे रखा है A, AC का वैल्यू दे रखा है B और AB का वैल्यू दे रखा है C। ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल ABC है तो एंगल A के अपोजिट, एंगल A के जो सामने का जो साइड होता है उसको बोला जाता है स्मॉल a, एंगल B के जो सामने का साइड होता है उसको बोला जाता है स्मॉल b, और एंगल C के जो सामने का साइड होता है इसको बोला जाता है स्मॉल c। इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद वो रखा है कि इफ अ सर्कल टच द साइड BC, CA एंड AB एट DE, F रिस्पेक्टिवली। करा है कि यहाँ पे एक सर्कल है जो साइड BC को D पॉइंट पे, साइड AC को E पॉइंट पे और साइड AB को F पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ बोला प्रूव डैट, पहला हम बोला है AF बराबर AE इक्वल टू S माइनस A। यहाँ पे देखिए AF और AE आपस में इक्वल है, ये तो ठीक है, और ये इक्वल होगा S माइनस A का। सेकंड बोला है BD बराबर BF, ये दोनों साइड, और ये इक्वल होगा S माइनस B का। और थर्ड में बोला है CE बराबर CD, और ये इक्वल होगा S माइनस C का।
तो यहाँ से देखिए बारी बारी से तीनों को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट में आपको प्रूव करना था AF बराबर AE इक्वल टू S माइनस A। यहाँ से देखिए पहले निकालिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तीनों साइड का सम होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, यही होगा। अब देखिए ट्रायंगल के पेरीमीटर को किस चीज से डिनोट किया जाता है, 2S से। अभी आपको बताया था कि ट्रायंगल के जो पेरीमीटर होता है इसको डिनोट किया जाता है 2S से। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 2S, और इस साइड तो वहीं रहेगा AB प्लस BC प्लस AC। और यहाँ पे इसको चेंज करिए, AB को क्या लिखेगा AF प्लस BF। तो AB की जगह पुट करिए AF प्लस BF। इसके बाद BC, तो BC को क्या लिखेगा BD प्लस CD। तो BC की जगह पुट करिए BD प्लस CD। इसके बाद है AC, AC को क्या लिखेगा AE प्लस CE। तो यहाँ पे आ जाएगा AE प्लस CE। तो यहाँ पे हो जाएगा 2S इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपको लाना था फर्स्ट में AF बराबर AE। तो यहाँ पे AF और AE ये दोनों को एक साथ ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा AF प्लस AE। जो आपको इक्वल आना था उसको हम एक जगह ले आए हैं, तो AF और AE को एक जगह ले आए हैं। इसके बाद देखिए प्लस यहाँ पे लाना है S माइनस A। तो फिगर में देखिए A कहाँ पे है, तो A यहाँ पे है। और A कब आएगा, जब BD और CD आपस में ऐड होगा तभी ना A आएगा। ये BD और CD ये दोनों को ऐड करेगा तो ये पूरा A आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए BD और CD ये दोनों यहाँ पे है, तो इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए, आपको पता चलेगा। तो BD और CD से आपको मतलब है क्योंकि ये दोनों को ऐड करेगा तभी A आएगा। अब बच गया कौन कौन, एक बच गया BF और एक बच गया C। ये दोनों से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों को चेंज करिए। तो यहाँ पे इसको पहले लिख लीजिए BD प्लस CD, और इसको चेंज करना होगा। तो BF किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए BF किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। तो BF की जगह पुट करना होगा BD, और एक बचा था कौन, ये CE, यही दो बचा है ना, एक BF और एक CE। और CE किसके इक्वल है, तो CE इक्वल है CD के। तो CE की जगह पुट करना होगा CD, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट C से दो टेंजेंट एक CE और एक CD ड्रा किया गया है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो CE की जगह पुट करना होगा CD। ठीक है, आ रहा आपको समझ में। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किए हैं। हमको लाना था AF बराबर AE, तो AF और AE ये दोनों को एक जगह लिख लिए, ठीक है। इसके बाद इधर था S माइनस A। तो A कब आएगा, यहाँ पे देखिए फिगर में A तभी आएगा जब BD और CD ये दोनों साइड को ऐड करिएगा, यानी ये दोनों साइड से तो आपको लेना देना है। तो BD और CD से आपको लेना देना है, तो इसको आप जैसे है वैसे आप लिख लीजिए। बाकी बचा दो, एक BF और एक C, ये दोनों से आपको कोई मतलब नहीं है। तो BF को कन्वर्ट करिए, तो BF इक्वल है BD का, तो BF की जगह पुट हो गया BD। और एक है CE, तो CE इक्वल है CD का, तो CE की जगह पुट हो गया CD। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 2S इक्वल टू AF। और यहाँ पे आप दोनों को किसी एक टर्म में करिए, या तो दोनों को AE में करिए या दोनों को AF में करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि AF और AE ये दोनों के आपस में इक्वल है, तो आप दोनों की जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। तो AE की जगह हम पुट कर देते हैं AF, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही है। प्लस यहाँ पे देखिए BD प्लस BD 2BD और CD प्लस CD 2CD। तो यहाँ से हो जाएगा 2S इक्वल टू, यहाँ भी AF ऐड करिएगा तो 2AF आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट दो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा AF प्लस BD प्लस CD। ये देखिए तो दो से दो कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा S इक्वल टू, और इसको क्या लिखेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यही है ना। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, नहीं तो इसको ऐसे करिए, जैसे आपको लाना था AF इक्वल टू AE। तो यहाँ से देखिए AF तो ये है, तो AF तो आपको लाना ही है, तो AF की जगह AF लिखिए। और BD प्लस CD, तो देखिए फिगर में BD प्लस CD की जगह क्या लिखिएगा A लिखिएगा, ये दोनों को ऐड करिएगा तो A आएगा, तो ये दोनों की जगह A लिखिए। तो यहाँ से A को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा AF इक्वल टू, A को इधर ला के माइनस करिएगा तो S माइनस A हो जाएगा। यही ना आपको लाना था। और यहाँ पे चूंकि AF इक्वल है किसके, AE का, AF इक्वल है किसके AE का, तो आप AF की जगह AE भी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा AE इक्वल टू S माइनस A, इस तरीके से। और चाहिए तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और यहाँ पे देखिए S माइनस A AF के भी इक्वल है और S माइनस A AE के भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि AF और AE भी आपस में इक्वल होगा, यानी ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 and 2 से,
तो यहाँ से ये हो जाएगा ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू एस माइनस ए। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में, तीनों आपस में इक्वल कैसे हुआ जो, क्योंकि देखिए ये जो एस माइनस ए है ये एफ के भी इक्वल है और एस माइनस ए है जो ए ई के भी इक्वल है। तो इसका मतलब जैसे हम बोलते हैं कि जैसे तीन लड़का है, इस तरीके से मान लीजिए एक राम है, एक मोहन है और एक सोहन है। मान लीजिए राम और मोहन का एज आपस में इक्वल है, राम का भी एज है 5 ईयर्स और मोहन का भी एज है 5 ईयर्स, ठीक है। और फिर हम बोले कि राम और सोहन का भी एज आपस में इक्वल है, डेट मीन्स राम का एज है 5 ईयर तो सोहन का भी एज होगा 5 ईयर्स। तो यहाँ पे राम और मोहन पहले आपस में इक्वल था, इसके बाद राम और सोहन भी आपस में इक्वल हो गया। तो इसका मतलब अपने बोलिएगा कि राम मोहन और सोहन तीनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ भी तो वही चीज़ हुआ है कि एस माइनस ए एफ के इक्वल है और एस माइनस ए ई के इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि एस माइनस ए तीनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर, इसका सेकेंड में आपको प्रूव करना है बी डी बराबर बी एफ इक्वल टू एस माइनस बी। तो यहाँ भी वही काम करिए, सबसे पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही होगा। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को 2s से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करिए 2s। इसके बाद यहाँ पे देखिए ए बी को क्या लिखेगा एफ प्लस बी एफ, तो यहाँ पे पुट करिए ए बी की जगह एफ प्लस बी एफ। इसके बाद है बी सी, तो बी सी को क्या लिखेगा बी डी प्लस सी डी, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा बी डी प्लस सी डी। और इसके बाद है ए सी, तो ए सी को क्या लिखेगा ए ई प्लस सी ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ई प्लस सी ई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपको लाना है बी डी इक्वल टू बी एफ, तो बी डी और बी एफ को एक जगह करिए, ये बी डी और बी एफ ये दोनों को एक जगह लिखिए, तो ये हो गया बी डी प्लस बी एफ। जो चीज़ आपको लाना है पहले उसको एक जगह लाइए, तो बी डी और बी एफ को हम एक जगह ले आए। इसके बाद हमको लाना है एस माइनस बी, तो फिगर में देखिए बी को, बी यहाँ पे है और बी कब आएगा जब ए ई और सी ई ये दोनों को ऐड करिएगा, ए ई और सी तभी ना बी आएगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ए ई और सी यहाँ पे है, तो ये जैसे उसको आप लिख लीजिए, ए ई और सी ई जैसे उसको आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे बचा कौन, एक बच गया ए एफ और एक बच गया सी डी, तो ये दोनों से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ए एफ को किस में चेंज करिएगा, ए एफ इक्वल है ए ई का, तो ए एफ की जगह क्या पुट होगा ए ई पुट होगा, तो ए एफ की जगह आ गया ए ई। और एक है सी डी, तो देखिए सी डी किसके इक्वल है, सी डी इक्वल है सी ई का, तो सी डी की जगह आप पुट करिएगा सी ई, तो यहाँ पे पुट करिए सी ई। ये सी डी की जगह सी ई पुट हो गया है और ए एफ की जगह ए ई पुट हो गया है। इसके बाद देखिए 2s इक्वल टू हो जाएगा बी डी और बी एफ, यहाँ पे देखिए तो बी डी और बी एफ क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट करिए, या तो दोनों को बी डी में या दोनों को बी एफ में, तो हम बी डी में करते हैं। तो बी डी बी एफ की जगह बी डी पुट करिए, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही हैं। और यहाँ पे देखिए ए ई प्लस ए ई ये हो जाएगा 2AE और सी ई प्लस सी ये हो जाएगा 2CE, तो यहाँ से हो जाएगा 2s इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो बी डी प्लस बी डी इसको भी ऐड करिएगा तो 2BD हो जाएगा, तो हम दो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा BD, यहाँ पे बचेगा AE और यहाँ पे बचेगा CE। इसको काटिए, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बच जाएगा S इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए BD तो आपको लाना ही था ना, तो BD की जगह BD लिखिए और एक बच गया AE प्लस CE, तो यहाँ पे फिगर में देखिए AE और CE जब ये दोनों साइड को ऐड करेगा तो ये पूरा B बनेगा, तो ये दोनों की जगह पुट हो जाएगा B। अब B को इधर ला के माइनस करिए, तो यहाँ पे BD इक्वल तो हो जाएगा S माइनस B। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और देखिए BD किसके इक्वल था, BD इक्वल है BF का, चूंकि BD इक्वल है BF का तो आप BD की जगह BF पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा BF इक्वल टू S माइनस B। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए S माइनस B BD के भी इक्वल है और S माइनस B BF के भी इक्वल है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 और 2 से, तो ये हो जाएगा BD बराबर BF बराबर S माइनस B। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी प्रूव कर लीजिएगा।